Welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi and today I am going to attempt the mock test of IBPS RRB Assistant 2023 prelims. So right now it is live mock test on Olive board. So see my approach, how I attempting the questions and compare your time for each and every question, for example puzzle and DI, and improve the marks after watching my approach. So first of all, I am going to attempt the reasoning section. I will give at least 20 minutes to reasoning and then next 20 minutes to the mathematics. Time may vary according to the difficulty level. So without further ado, let's get started. Some boxes are kept at a certain distance from each other. B2 so direction and distance. B2 is 10 meter to the north of, B2 is 10 meter to the north of B5, then B2 20 meter to the east of B2, 20 meter to the east of B3. B3 is 35 meter to the west, B3 is 35 meter 35 meter to the west of B6. B1 is 7 meter to the south of B5. B1 is 7 meter south B1, and then box B4 is 25 meter west. B4 25 मीटर वेस्ट हो जाएगा 25 मीटर. सो 20 ये है, 5 ये है, सो इट इज़ B4. B7 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ B8. B8 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B4. सो 5 मीटर नॉर्थ में ये B8 है, एंड देन B7 30 मीटर इधर आएगा 30 मीटर. सो 25 ये हो गया, 5 और हो गया, ये आपका B7 हो गया. शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन B5 B7. B5 B3 ये है, B5 ये है. 10 20 2 3 4 400 और ये 100 500 हो जाएगा. 500 को 10√5 बोल देंगे. इफ़ B6 इज रिलेटेड टू B7 तो वो B6 जो है वो B7 से रिलेटेड है, एंड B2 जो है वो रिलेटेड किससे होगा, B2 भी रिलेटेड होगा. इधर कोई जो डायरेक्शन होगी B8 या B4 से, तो ये B8 हो गया. फिर बोला है कोड निकालना है, रिवाइज एंड रिपीट टेक्स्ट. तो रिवाइज का हमने यहाँ लिख लिया, निकालना पड़ेगा रिवाइज एंड रिपीट टेक्स्ट. तो रिवाइज का नीचे कहीं से है ना, ये रिवाइज का कहाँ, रिवाइज नहीं है, एंड का नीचे है, तो एंड से लिख लेते हैं. रिवाइज एंड रिपीट टेक्स्ट. तो पहले तो टेक्स्ट का आएगा, टेक्स्ट क्या आ जाएगा, VCYL LW YL हो जाएगा. YL टेक्स्ट का हो गया. फिर नेक्स्ट आएगा टेक्स्ट का हो गया, फिर रिवाइज एंड रिपीट. रिवाइज एंड रिपीट, तो रिपीट का हो जाएगा, रिपीट का क्या हो जाएगा, YL VC LW VC हो जाएगा. रिवाइज एंड का क्या हो जाएगा, एंड लास्ट में है VCYL LW JD. सो ये LW हो जाएगा, और JD किसका हो गया, रिवाइज का. फिर नेक्स्ट है रीड ऑल द का नीचे से कर लेंगे. दा का क्या हो जाएगा, YL KF हो जाएगा दा का. रीड ऑल का क्या हो जाएगा, रीड का नीचे देखो दे रखा है रीड. फिर ऑल का भी निकाल लेंगे. रीड का क्या है, सेकेंड और लास्ट वाले में YL KF NJ BS, तो BS हो जाएगा, और NJ जो बच गया वो इसका हो जाएगा ऑल का. फिर रिपीट का हो चुका है, दा का हो चुका है. वर्ड का क्या हो गया, वर्ड का जो ये बचा है QN हो जाएगा. यहाँ भी रीड का हो गया है, एंड का हो गया राइट. वर्ड्स का बस देना है राइट का, तो राइट का हो जाएगा. लास्ट में है जो बच गया RX, और बोल रहा है कि राइट का कोड यहाँ पे क्या है, RX. एंड if the code for words all people is given, then we would be able to derive the exact code for which of the following. तो अगर all people का given है तो किसका निकाल सकते हैं हम, रिवाइज का तो ऑलरेडी निकाल लिया है, रिपीट का ऑलरेडी निकाल लिया है, ऑल का भी निकाल लिया हुआ है, ये ऑल का इधर है, यहाँ पर राइट का भी निकाल लिया हुआ है. तो इससे कुछ नहीं होगा, नन ऑफ द गिवन. ठीक है, ये गिवन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है. फिर JD का क्या होगा, JD का ये रिवाइज देखिए दे रखा है, ये रिवाइज हो जाएगा. देन रिवाइज ऑल का क्या होगा, रिवाइज का JD है, कुछ तो रॉन्ग हो गया, रिवाइज ऑल. 8 मिनट 6 फिर से चेक करते हैं, पहले क्या था इसमें, JD किसका है, JD रिवाइज का है ना, JD रिवाइज है, रॉन्ग हो गया, JD रिपीट का है. JD रिपीट नहीं, सही तो है, JD रिवाइज है, रिपीट का तो आपका VC है, सही तो है. फिर आपका रिवाइज ऑल का क्या हो जाएगा, JD और क्या हो जाएगा, NJ.
JDNJ। फिर नेक्स्ट आता है LWYL का, तो ये YL है, ये LW है, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट आएगा होम द फॉलोइंग अपोजिट टीम्स का लगाना होगा हमें। 6 पर्सन से सिट अराउंड द ट्रेंगुलर टेबल बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ठीक है, 6 बंदे हैं, ट्रेंगुलर टेबल है। बोला है कि जो 3 पर्सन है सिट एट द कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स। कॉर्नर वाले इन हैं, बाकी आउट हैं, कॉर्नर इन है, बाकी आउट। फिर बोल रहा है कि जेड जो है सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जो हु सिट्स एडजेसेंट टू ए, और बेन फोर्थ टू द राइट ऑफ टी हु इज फेसिंग आउटसाइड आर और बी। ऐसा करते हैं, आर सिट्स जेड से लिख लेते हैं, जेड से जे लगा लेते हैं, जे एक बार यहाँ कॉर्नर पे, जे मिड में, और जे के थर्ड लेफ्ट में जेड है, जे के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जेड है, जे के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जेड है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जेड है। और जो है उसके बगल में ए आएगा, यानी जे के बगल में ए आएगा, ए इधर आया, इधर आ जाएगा। लास्ट में लिखा है कि ए जो है उसके सेकेंड राइट में आर है, तो ए के सेकेंड राइट में अगर ए यहाँ लगाएंगे सेकेंड राइट में आर नहीं हो पाएगा, तो ए यहाँ लगाएंगे सेकेंड राइट में आर हो जाएगा। यहाँ भी ए लगाएंगे सेकेंड राइट में आर नहीं हो पाएगा, तो ए लगाएंगे सेकेंड राइट में आर आ जाएगा। और बोला है कि बी फोर्थ टू दी राइट ऑफ टिम, और टिम नॉट फेसिंग आउटसाइड, यानी टिम इनसाइड फेस कर रहा है, यानी टिम कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा, तो टिम कॉर्नर पर इस वाले में। टिम हु इज़ नॉट फेसिंग आउटसाइड, तो ये इनसाइड फेस करेगा, तो ये टिम यहाँ नहीं आ सकता, टिम यहाँ आएगा। और टिम के बेन जो है फोर्थ राइट में है, टीम के 1 2 3 4, टीम के 1 2 3 4, ये बी हो गया। अब बोला है कि अमंग द फॉलोइंग सेट्स अपोजिट टू टीम के वर्ड में ए है, और बिटवीन बी एंड जेड, राइट ऑफ जेड एक हो गया। फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी क्यू विद रिस्पेक्ट टू जे, टी की पोजीशन क्या है टू जे, सेकंड लेफ्ट, टी की पोजीशन सेकंड लेफ्ट हो जाएगी। और रेव जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसके है, रेव जो है 1 2 सेकंड लेफ्ट है जेड के, जो कि आउटसाइड फेस कर रहा है। और पोस्ट डिफरेंट डेजिग्नेशंस इन द सेम बैंक आर सीटेड सच दैट इट कुड स्टैंड फ्रॉम नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो 6 बंदे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, लाइन में हैं, और इनकी पोजीशन दे रखी है, लिख लेते हैं हम। चेयरमैन, मैनेजर, एमडी है, चेयरमैन है, देन एमडी है, चेयरमैन एमडी, फिर सीएम, मैनेजर, और फिर आपका डीएम है, देन दिस एएम। बोला है कि एन इज सीनियर टू आर हु इज सीनियर टू ओ, एन इज सीनियर टू आर हु इज सीनियर टू ओ, और क्यू इज मैनेजर, क्यू मैनेजर पे लगा दिया, और पी इज सीनियर मोस्ट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो पी सीनियर मोस्ट हो गया, और पी इमीडिएट राइट ऑफ एन हो जाएगा। तो ये एन लगाया, एन के इमीडिएट राइट में, सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं, तो एन के इमीडिएट राइट में पी हो जाएगा, पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन। और आर जो है इमीडिएट राइट ऑफ ओ है, आर ओ के इमीडिएट राइट में आर हो जाएगा, आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, एम इज इमीडिएट जूनियर टू एन, तो एम जो होगा वो एन के जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं हम, एन एम आर ओ, ये लग गया। फिर बोला है कि द चीफ सीएम जो है सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, सीएम जो है यानी एम हो जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ आर, एम इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में एम हो जाएगा। ठीक है, एम क्या है, मैंने सीएम है, सीएम जो है इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, डीएम क्या कर दिया हमने, क्यू ये मैनेजर। ठीक है, क्यू डज नॉट सिट एट द एंड, क्यू एंड पर नहीं आएगा। ठीक है भाई, फिर ओ एक्सट्रीम एंड पर है, ठीक है, ओ एंड पर है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम ओ 1 2 3 4 5 6, ओ को एकदम एंड पे लगा दिया। फिर आर हो गया, फिर लगाएंगे हम क्यू और एम, ओ सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, और बोला था आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ये आर जो है ना, आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ है, ये वाली लाइन रॉन्ग हो गई थी, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, तो ये ऐसे फिर नहीं बन पाएगा, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आर यहाँ बनेगा। अब लगाने हैं हमें क्यू एम और एन पी, तो क्यू एम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि क्यू कॉर्नर पर नहीं है, तो क्यू एम लगा दिया और एन पी लगा दिया है। और हम द फॉलोइंग असिस्टेंट मैनेजर कौन है, ये ए एम है, ओ, तो ओ हो गया ए एम। फिर नेक्स्ट आता है इज पोस्टेड इन डेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन पे पी है आपका। फिर नेक्स्ट आता है कि ये पी सीटेड एट विद रिस्पेक्ट टू डिप्टी मैनेजर, तो पी जो है कहाँ पर है डिप्टी मैनेजर के, यानी कि जो कि डीएम है, आर
आर के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में हो जाएगा पी। हाउ मैनी सीटेड बिटवीन एम डी एंड सी एम, ठीक है, तो ये एम डी है एन और सी एम है एम, एम एन के बीच में कौन है, 2 है, 2 पी क्यू। अब द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी पी के सेकंड राइट में कौन हो जाएगा, एम, एम क्या है, सी एम, चीफ मैनेजर। How many such prime digits are possible in above arrangement which are immediately preceded by odd digit and immediately followed by even। तो पीछे से अगर देखें तो इवन प्राइम फिर ऑड आएगा, ठीक है, चेक करते हैं। इवन प्राइम नहीं है, फिर इवन प्राइम नहीं है, इवन प्राइम नहीं है, इवन है प्राइम नहीं है, इवन प्राइम ऑड नहीं है, इवन प्राइम नहीं है, इवन प्राइम ऑड नहीं है, इवन है प्राइम भी है ऑड भी है, तो एक तो ये हो गया। फिर इवन प्राइम नहीं है, इवन है प्राइम भी है ऑड भी है, 2 हो गए। फिर इवन प्राइम नहीं है, इवन प्राइम नहीं है, 2 हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज एर्थ होगा टू द लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। 7 और 8 को 7 15 हो गया, 15 राइट हैंड से 15 कौन आएगा, सो राइट हैंड से 15 देखेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 7 आ गया। How many such even digits are there in the above arrangement which are immediately preceded by even digit and immediately followed by prime number, ठीक है, तो इवन इवन प्राइम शुरुआत से देखें तो इवन 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 ये हो गया, बट प्राइम नहीं आ रहा। और फिर आया देखा हमने इवन इवन, यहाँ इवन इवन है, प्राइम नहीं है। 2 4 इवन इवन है, प्राइम नहीं है। 4 6 इवन इवन है, प्राइम नहीं है। 8 2 इवन इवन एंड 5 प्राइम, ये सही है। 8 2 बस एक ही आएगा। यहाँ पर G21 और ये सारे, तो जी का 7 होता है, 7 3 21, और डी का कुछ पता नहीं, ई का 5 3 15 हो जाएगा, और ये आई 9 9 3 27, और एन 3 टाइम है। डी का तो 40 12 होना चाहिए था, रॉन्ग हो गया। 8 पीपल विजिटेड डिफरेंट एजेस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर 8 बंदे लगाने हैं, 8 6 5 4 3 2 1। एम एज इज द थर्ड यंगेस्ट पर्सन अमंग ऑल, तो एम जो है वो थर्ड हो गया, एम थर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट बोला है कि वी इज एल्डर टू आर बट नॉट द एल्डेस्ट, वी इज एल्डर टू आर बट वी यहाँ पे नहीं आएगा टॉप पे, और आर इज 80 ईयर ओल्ड, आर 80 हो जाएगा, एल्डर होगा पी से। यू 56 ओल्ड एंड यंगर टू पी, तो यू होगा 56 बट एल्डर टू एम, यू एल्डर टू एम हो गया। G is elder to L but younger to H, G is elder to L but younger to H, ठीक है। तो ये अगर हम लगाएंगे तो ये V हो गया, R हो गया, देन P हो गया, देन U 56, ये M के ऊपर हमने सारे लगा दिए, ठीक है, हो गया। फिर HGL लगाना है, HGL। और मेरी पसंद आ रहा है younger to P से नीचे 4 है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल एज ऑफ पी, की एज कितनी हो सकती है, 80 एंड 56 के बीच में। द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ एल्डेस्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो 14, तो ये थर्ड है, 80 प्लस 14 करेंगे 94 आ जाएगा। और सम ऑफ यू एंड एच निकालना है, तो यू का होगा 56, तो ये 150 आ गया। If from the left hand word quality the letters at the even positions are replaced by the immediate next alphabet as per the English alphabet, then how many vowels appear in the word, कितने वॉवल आएंगे। तो जो इवन वाले हैं उनमें नेक्स्ट कर देंगे, जैसे Q है इसमें कुछ नहीं करना, U वाला नेक्स्ट कर देंगे तो ये वॉवल नहीं बचेगा, A वाला वॉवल रहेगा, L वाला नेक्स्ट कर देंगे, M आएगा वॉवल नहीं है, I वाला ऐसे ही रखेंगे, एक वॉवल हो गया, T वाला नेक्स्ट करेंगे, U आएगा वॉवल हो गया, Y वाला ऐसे रखेंगे, तो ये आपका 3 हो गए। 8 कार्टन्स जो हैं ये सारे रखे हुए हैं, स्टैक्ड हैं वन अबव द अदर, ठीक है। तो ये हमें बॉटम मोस्ट पे, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर बोला है कि द नंबर ऑफ कर्टन केप्ट अबव कर्टन C2 इज सेम एज द नंबर ऑफ कर्टन केप्ट C5, तो C2 के ऊपर और C5 के नीचे सेम हो जाएंगे। फिर बोला है कि ओनली वन कर्टन इज केप्ट बिटवीन C3 एंड C6 के बीच में सिर्फ एक है, तो C3 और C6 के बीच में सिर्फ एक है। कर्टन C2 इज केप्ट अबव C5, ठीक है, तो
C2 जो है इनके ऊपर ही लगाना पड़ेगा हमें, ये जो है ऑर्डर उसमें। और C5 इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव C1, तो C5 जो है जस्ट अबव हो गया C1 के। C3 केप्ट इमीडिएटली बिलो C7, C7 के जस्ट नीचे C3 आ गया। 2 C5 और C8 के बीच में 2 हो जाएंगे, C5 और 2 तो C8 हो जाएंगे। तो क्या लगाएं हम, ये हम कंडीशन लगाते हैं C2 और C1 वाली, 1 2 3 4 5 6, ये कंडीशन लगाते हैं C1 के ऊपर और C5 के नीचे वाली, C2 और C5 के नीचे वाली, ठीक है, C2 C5 वाली, बट C2 ऊपर रहेगा ऐसा बोला है। तो अगर हम यहाँ पर C5 लगाएंगे, C5 के नीचे C3 C1 है, और उधर भी C2 सेकंड नंबर पे आ जाएगा। यहाँ C2 अगर थर्ड पे लगाएंगे तो C5 और C1 लगाएंगे, C5 और C1 लगाएंगे। अच्छा, C5 को 2 छोड़कर C8 है, तो एक छोड़कर C8 लगा दिया, बट यहाँ एक और 2 छोड़कर नहीं लगा पाएंगे C8, इसलिए ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। फिर एक बार लगाया हमने C5 C1 और ये C2, C5 को 2 छोड़ करके C8, एक 2 छोड़ करके C8, और ऊपर भी एक 2 छोड़ करके C8 आ जाएगा। तो यहाँ C8 इधर भी आ सकता है और यहाँ पर C8 इस वाले में भी आ सकता है, चेक करना पड़ेगा हमें। C7 C3 लगाते हैं पहले, C7 और C3 लगा दिया, बट एक छोड़ करके C6 नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, C8 अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये नहीं लगा पाएंगे हम नीचे वाला, इसलिए C8 नीचे लगा लिया हमने, C7 हो गया, C3 हो गया, और एक छोड़ करके C6। C4 इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो, ये C4 यहाँ आ जाएगा, C1 एंड इमीडिएटली वो C8। हाउ मेनी कर्टन आर केप्ट बिटवीन C7 और C5 के बीच में कितने आएंगे, 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्टन केप्ट एट द बॉटम मोस्ट, C8, C5 इज केप्ट एट द फोर्थ। इसको नहीं करेंगे वर्ड फॉर्मेशन का, टी ग्रेटर पी करना है, तो टी ग्रेटर नहीं हो रहा पी, ठीक है, और ये डी ग्रेटर वाई, डी ग्रेटर वाई हो जाएगा सेकंड सही है। फिर टी ग्रेटर डब्ल्यू नहीं उगाएगा, और सी ग्रेटर इक्वल एफ, सी ग्रेटर इक्वल एफ नहीं है, ग्रेटर है। टी ग्रेटर इक्वल आर, देखो टी ग्रेटर इक्वल आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल होगा तो इधर और लग जाएगा, और ये यहाँ पर 6 मेंबर्स हैं, और ये आपका ब्लड रिलेशन है, इसको हम पर्पल कर देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। फिर आए 36 में क्या है कि 8 पर्सन आर सिटिंग इन लिनियर और फेसिंग साउथ में फेस करना है सारा, ठीक है, तो ये लगाते हैं, सारे साउथ में फेस कर रहे हैं। आई इज सेकंड टू दी राइट ऑफ जी, जी है उसके सेकंड राइट में आई हो जाएगा। और फिर बोला है कि हु इज सिटिंग एट सम ऑफ द पोजीशन एल एंड ई के बीच में, जी जो है एल और ई के बीच में आ जाएगा, और एल बीइंग टुवर्ड राइट ऑफ, यानी ई के राइट में कहीं पर एल आएगा और उसके बीच में जी आ जाएगा, एल जो है राइट ऑफ ई, ठीक है। बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो बी एंड पर होगा, यानी ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी या तो यहाँ आएगा या बी यहाँ आ जाएगा एंड पर। फिर बोला है कि सी सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में सी आएगा, तो 1 2 3, क्योंकि नीचे देख रहे हैं ना साउथ में, इसलिए थर्ड राइट में सी लगा दिया हमने। और एच इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में एच आ जाएगा, ठीक है, तो ये ई है, ई के जस्ट इधर एच, नीदर एन और ई सीट एट एक्सट्रीम एंड, ई और ए एंड पर नहीं आएंगे, ए और ई जो है ये एंड पर नहीं आएंगे। तो ये हम कंडीशन लगा के देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमने बी इधर है, और अगर हमने सी को एक और 2 छोड़ करके एल लगाया, एल के बीच में जी लगा दिया, फिर ये एच और ई लगा दिया, तो ई एंड पर आ जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ अगर सी लगाया, 1 2 छोड़ करके एल लगा दिया, जी एच ई, ये सही हो गया। ए आई को एक छोड़ करके जी लगाना है, तो ये जी है, यहाँ पर आई लगा देंगे, ए इधर आ जाएगा। बिटवीन ए एंड ई के कितने हो जाए, ए 1 2 3 4, ए एंड ई के बीच में 4 हो गए। देन नेक्स्ट बोला है आई इज रिलेटेड टू ए, जी एल, आई रिलेटेड टू ए, जी इज रिलेटेड टू एल, एंड एच रिलेटेड टू जी हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद टू ए, जी की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, नीचे देख रहे हैं इसलिए। हु सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू बी, के पास में ई है, सिट्स बिटवीन ए एंड एल, ए और एल के बीच में आई आएगा,
अभी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बचा था, वो कर लेते हैं। ओ हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। तो पहली बात तो इसमें 6 बंदे हैं, 2 जनरेशन हैं, और कपल कितने हैं इसमें दिखाया है 2 मैरिड कपल हैं, ऐसा दिखाया लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओ हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, तो ओ होगा ना उसके 2 चिल्ड्रन होंगे कोई भी, तो ये ओनली लिख लिया ओ, ओनली। फिर बोला के इज़ आर्स मदर इन लॉ, तो के जो है वो क्या है, मदर इन लॉ ऑफ आर, के इज़ आर्स मदर इन लॉ। फिर बोला है कि नीदर केन और एन ओज स्पाउस, ठीक है। तो केन जो है ओ की स्पाउस नहीं होगी, ठीक है। ओ की स्पाउस में के और एन नहीं आएगा, स्पाउस। फिर बोला है कि बोथ एस एंड एन आर मेल, तो एस बी प्लस है, एन बी प्लस है। फिर बोला है कि एस इज़ ओ सन, एस जो है वो सन ऑफ ओ होगा। और पी इज़ एस इज़ ब्रदर इन लॉ एंड एनस चाइल्ड, तो एन का चाइल्ड है पी एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ एस। ओ हैज़ नो सिबलिंग, तो ओ का कोई सिबलिंग भी नहीं है, और नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज़ मोर देन द फीमेल, तो मेल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही जनरेशन है, तो ये दो जनरेशन यहाँ बन रही हैं, ठीक है। के आर भी फिट करना होगा हमें इसी में, ठीक है, के आर भी इसी में फिट करना होगा। अच्छा, ओ के साथ में हम ऊपर वाली जनरेशन में के और इनको नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाला मना कर रखा है, यानी ओ फिर मैरिड भी नहीं हो पाएगा। ओ अगर हम यहाँ लगाएंगे, इनकी इनकी मैरी करा देंगे। अब बोला है कि ओ का जो एक चाइल्ड है वो मैरिड है, ऐसा बोला है ये, एस एंड द एन ये है। ओ हैज़ ओनली 2 है, वन ऑफ देम इज मैरिड, ठीक है। तो ओ का एक चाइल्ड जो है वो कोई मैरिड है, एक चाइल्ड ओ का मैरिड है, ऐसा बोला है। तो अगर हमने ओ को यहाँ लगा दिया, एस 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 का तो फादर ओ है, ऐसा गिवन है यहाँ पे हमें, तो और एक चाइल्ड इनका मैरिड है, तो अगर ये चाइल्ड मैरी करा देंगे यहाँ पे ऐसा, पी प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गए बंदे, एक और हमें कपल देना है, तो ये एन और के ऊपर आ रहे हैं, तो इनको दे देंगे हम। यहाँ कौन आएगा आर। फिर बोला हाउ इज़ के रिलेटेड टू एन, के क्या है एन का, के क्या है भाई, वाइफ है। हु इन द फॉलोइंग आर मैरिड, मैरिड कौन है, तो आर मैरिड है, ठीक है। एस बी मैरिड, एस नहीं है, पी नहीं है, आर पी दोनों है, पी है, हाँ आर पी दोनों है। वो मैरिड चाइल्ड ऑफ ओ कौन सा है, ये आर है, आर इज़ द मैरिड चाइल्ड ऑफ ओ। अब आते हैं न्यूमेरिकल मैथ पे, इसको कर लें पहले जल्दी से, 23 मिनट बचे हुए हैं। एक बाद में कर लेंगे, ठीक है, पहले सब और करते हैं अर्थमेटिक सारे बाद में। ये 4/5 है, ऐसा लिख लिया हमने, 4/5 प्लस यहाँ पर ये 2 चक्कू 8, 3 3 कट जाएगा, ठीक है। 4 में है डिवीज़न में, 14/15 हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 56/15 आ गया। यहाँ भी 15 कर लो, 4 3 12 कर लो, 12 56 68 आ जाएगा, 68/15, 68/15 आ जाएगा। और यहाँ x है 4 है, 15 से 15 कैंसिल, 17 आ जाएगा। फिर 11 का क्यूब कितना होगा, 1331, 1331 माइनस का 123, तो 11 दिन गया 8 3 11 8 आ जाएगा। और ये 0 1208, 1208 गुणे 12/453 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 3 12, 3 चक्कू 12, 3 इक्कन 3, 3 बजे 15, 3 इक्कन 3, 8 इक्कन 8 होने जाए, 8 बार जाएगा, 8 चक्कू 32, 32, 35 का 12 25 होता है, ये 1200, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 5, 5 में 1 गया 4। फिर ये आपका 7 16 7 112 होता है, 16 और 76 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 76, ये आपका 82 92, 92 में 17 दूनी 34, 92 2 94, 94 लिखेंगे, 2x लिखेंगे तो आपका 47 ओरल हो जाएगा ये सब। यहाँ पर भी 400 इधर करेंगे माइनस, तो 500 बचेगा, 500 और 700 1220, 70 और ये 21 7 147 होता है, 147, 21 7 147 प्लस 4 दूनी 800, 947। फिर ये 15, इसको कर लो 15, 15 गुणे 17,
15 15 वो है 17, 15 17 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 16 का स्क्वायर माइनस 1, 256 255 हो जाएगा। और ये प्लस 7 है, 7 नेम 63 हो जाएगा, प्लस 17 का 18 हो जाएगा। ऐड कर लो सब कुछ, आंसर आ जाएगा। 5 3 8 8 16 और 5 6 1 6 6 12 1 13, 36 में कुछ लास्ट में आएगा, ये 36 लास्ट में। 5 चक्कू 20, 27 चक्कू 37 चक्कू 148 होता है। 9 नेमा 81, 9 बनेगा, 9 18 नेमा 162 हो जाएगा। 1620 से ये हटा दो आप, कितना 8 64 8 1612। 48 में प्लस करेंगे क्या, 21 नहीं है ये 22 है, 22 नेमा 198, 146 हो गया, 246। और ये आपका 42 है, 42 और उसमें 78 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 120 और 121, 121 दूनी 242। ये आपका 82 है, इधर 82 रहेगा ये, और ये माइनस में आएगा 78, तो ये 4 हो जाएगा, 4/5। 6, ये 24 3 72 होता है, 6 3 9 3 3 9, 3 आ गया अंडर रूट में, तो आएगा, तो 3 आ जाएगा। ये आपका 7 7 49, तो 7 से एक बार काट देंगे, 7 3 21, 3, एक 7/3 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस 2/3, 7 2 9/3 यानी 3। 36 36 2 16 6 हो गया, और ये 10 16, 16 12 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 16 दूनी 32, 16 1 16 3 1992। इसको देख लो भाई, 37 में क्या ऐड हो रहा है, 11, 48 में 8 7 15 27, 27 के बाद यहाँ पर 30 27 28 क्या है, 8 7 8 13, हाँ 28 ये, फिर 3 से 44, तो ये 11 कम 11 11 दूनी 22 होना चाहिए था, 11 3 33, फिर 11 तक 44, 22 5 5 3, ये वही होगा रॉन्ग, 1 2 3 थर्ड वाला, 75, 3 5 9। अब देखो यहाँ 3 है तो 2 गुना हो रहा है, 2 गुना -1, फिर 5 में 2 गुना -1, फिर 9 दूनी 18, 2 17 होना चाहिए था, 17 दूनी 34 17 होता, वहाँ तो सही रहता। 3 चक्कू 12, 4 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना 25 21, 7 गुना नहीं हो रहा। 3 11, यहाँ क्या है, यहाँ डिफरेंस में जाएंगे तो ये 8 आएगा, यहाँ कितना है, 11 से 18 हो जाएगा, 18 के बाद फिर 29 9 5 25 आ जाएगा, 25 से फिर 4 1 5 5 4 9 41 आ जाएगा। डबल डिफरेंस करेंगे, 10 7, ये तो बड़ा जी आ रहा, 10 7 16, छोड़ो भैया ये नहीं होगा हमसे। फिर ये 72 है, इसका आधा हो रहा है 36, 36 का फिर पता नहीं कितना हो रहा है, 54, हाँ 36 अगर होता 38 की जगह पर, तो 36 का 1.5 गुना 54, 54 का 2 गुना 108, तो 38 की जगह पर 36 होना चाहिए था, तो 38 रॉन्ग है। ये है पजल, वो सॉरी DI है, इसको करते हैं पहले, डेटा निकालेंगे इसमें क्या है, पहले रीड करते हैं डेटा। बड़ा कर लेते हैं इसको। बोला है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर और ये अक्टूबर है, ये सेरेमिक और प्लास्टिक दो टाइप के हैं, कप हैं, और नीचे दे रखा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक कप, और फिर स्टील भी हैं, 3 टाइप के कप हैं। ऐसा करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो ये जून जुलाई, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, और ये अक्टूबर हो गया, ठीक है। सेरेमिक प्लास्टिक, तो ये हो गया, स्टील भी है ना, तो सेरेमिक ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, और ये स्टील ले लिया। सेरेमिक कितना है, देखो भाई, जो जून में सबसे नीचे सेरेमिक लिखेंगे, जून में कितना है, ये आपका 20 20 40 20 20 का गैप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंटरवल ये है आपका 240, ठीक है, तो ये 240 हो गया। प्लास्टिक कितना है, 540, प्लास्टिक है 540। जुलाई में कितना है, 200 से 20 कम 180 है, और वो कितना है, 360 है। फिर अगस्त में 180, और नहीं ये कुछ उल्टा हो गया भैया, 180 ऊपर ये होगा, ब्लू वाला सेरेमिक है ना,
और ये 100 सेरेमिक में क्या है 280 है। फिर ये आपका ब्लू वाला जो है सेरेमिक 320। प्लास्टिक का क्या हो जाएगा 240। अक्टूबर में भी वो आपका 300 है और ब्लू वाला जो है 480। अब स्टील के लिए रेशियो दे रखा है इन्होंने, ये स्टील कप सोल्ड इन ईच 5 तो ये पहले प्लास्टिक है फिर स्टील है। प्लास्टिक 6 स्टील 7। प्लास्टिक 6 6 नेम 54 9 से 63 6 छंग 36 7 छंग 42 6 तियाँ 18 7 तियाँ 21 6 चौक 24 7 चौक 28 6 पंचे 30 7 पचे 35। इफ़ द नंबर ऑफ कप ऑफ स्टील टाइप सोल्ड इन नवंबर इज 5/7 टाइम्स हो जाएगा टाइप्स सोल्ड इन प्रीवियस मंथ, ठीक है, यानी अक्टूबर में स्टील वाला कितना है ये 5/7 इसका 7 पचे 35 55 25 250। देन द नंबर ऑफ कप्स ऑफ स्टील टाइप सोल्ड इन नवंबर इज हाउ मैनी मोर और लेस होंगे देन द नंबर ऑफ कप सेरेमिक सितंबर। तो सेरेमिक वाला सितंबर कहाँ पर है, ये है 320 और ये 250, 70 का डिफरेंस आएगा। The number of cup of ceramic type sold in November is 50% of the number of cup of plastic type sold in July। प्लास्टिक जुलाई जो है ये इसका आधा 180। Then what is the number of cup of ceramic नवंबर 180 हो गया। What is the ratio of the number of cup of ceramic type sold in June to जून सेरेमिक में 240 है। कप ऑफ स्टील सितंबर के स्टील कितने हैं 280 हैं। 00 14 दूनी 28 4 छंग 24 4 से 28। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कप ऑफ स्टील जून अगस्त, ठीक है, तो स्टील में ये जून है और ये अगस्त है। यहाँ पर 21 और 21 को 84 होता है, 840 का आधा 420। द नंबर ऑफ सेरेमिक कप्स प्लास्टिक कप्स एंड स्टील कप्स सोल्ड इन सेरेमिक प्लास्टिक और स्टील 20% 40% एंड 40% मोर देन द सोल्ड इन सितंबर। दिसंबर में क्या है इतना मोर हो जाएगा, देन बताना है दिसंबर का, ठीक है। तो सितंबर से प्लस कर दो, तो पहले 20% ज़्यादा सेरेमिक है फिर प्लास्टिक है फिर स्टील, तो 20 ये होता है, ये है 20 पंचे 100, 20% ज़्यादा है 32 दूनी 64 ज़्यादा, ठीक है, तो इसमें प्लस 64 कर देंगे। 32 दूनी 64 ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, यानी कि 360 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 40% ज़्यादा, 40% मतलब 28 चक्कू 112 28 चक्कर 112 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो भैया ऐड कर लो, 2 है 8 1 9 है 2 1 3 है और ये आपका ऐड किए करेंगे तो 4 है 6 2 8 है 3 है 4 2 6 हो जाएगा, 8 6 14 9 23 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 2 11 36। ये बाद में कर लेंगे, ये कर लेते हैं पहले। बोला कि देर आर 3 बसेस PQR रनिंग बिटवीन 2 सिटीज़, टोटल पैसेंजर जो हैं 3 बसेस में 164 हैं। PQR, P हो गया, Q हो गया और R हो गया। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, तो मेल हैं फीमेल हैं आगे टोटल हो जाएंगे। मेल टू फीमेल 4:1 है एंड डिफरेंस बिटवीन मेल फीमेल 30 है, तो 4 1 3 इज टू 30 मीन्स 30 ये हो गया 40 ये हो गया 70 टोटल हो गया। फिर क्या हो रहा है 10 50 टोटल हो गया। फिर ये आपका 60 टोटल हो गया और मेल टोटल 164 है इन्होंने बोला है। तो यहाँ कितना आएगा 6 5 11 110 50 4 6, ठीक है। फिर बोला है कि मेल पैसेंजर्स आर 80% ऑफ द फीमेल पैसेंजर, 80% यानी कि ये अगर 20 पंचे 100 है तो 20 चक्कू 80 होगा रेशियो में, विच इज़ 6 मोर देन द फीमेल पैसेंजर। तो ये 5 4 9 9 6 54 यानी 6 पंचे 30 6 चौक 24 ऐसे हो जाएगा। और जो फीमेल हैं 6 मोर हैं फीमेल क्यू से, 24 यहाँ हो जाएगा 24 और 36 ऐसे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन पी में टोटल कितने हैं 50 हैं। फिर बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल पैसेंजर इन आर, तो आर में मेल टू फीमेल कितने हैं, आर में मेल टू फीमेल 6 चौक 24 6 पंचे 30। टोटल पैसेंजर इन बस आर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पैसेंजर इन बस क्यू, आर में 54 हैं और क्यू में 60 हैं,
6 9 54, 6 7 60, नहीं नहीं, आर इज़ वॉट परसेंट ऑफ टोटल क्यू, क्यू में 60 है, 6 9 54 90% है, 90%। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन बसेस पी एंड क्यू? पी क्यू ये 24 10 34, 17 19 34। इफ फेयर पर मेल एंड फीमेल पैसेंजर 50 एंड 40 है, पी का बताना है हमें ना, तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई, तो ये 524 2000 और 400 2400 हो जाएगा। अब ये कर लेते हैं सारे। तनु परचेज लैपटॉप एट 48,000, कीबोर्ड एट 12,800, इफ शी सेल्स बोथ द आइटम्स एट 15% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो 15% प्रॉफिट पे, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, 48,000 और ये 12,000, 48 12 50 60,800, यही तो होगा 60,800, ठीक है। और एक 15% प्रॉफिट बेचता है तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है, तो यानी ये वैल्यू कितने की है, 100 की है, 115, 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 30 40, 23 0 0, 23 चक्कू 92, 23 69 69992। पी एंड क्यू इंटर पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसका 125 लिख लिया, 2 जीरो छोड़ दिया, इसका 135 लिख लिया। विद द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल प्रॉफिट रिसीव 450 हो जाएगा। फाइंड द पी का प्रॉफिट बताना है हमें, 12 मंथ में ही दोनों लोग कर रहे हैं, पी का बताना है। तो पहले तो डिफरेंस ले लो 12 महीने है तो रेशियो 5 से पहले कैंसिल करेंगे, 25 पंचे 125, 5 से 5 37 27 पंचे 129। और ये जो रेशियो इनका है, डिफरेंस देखो 2 आ रहा है और डिफरेंस 450 रुपीज़ बोला गया है, तो ये 450 रुपीज़ निकालना गया था हमें। पी का प्रॉफिट कितना है, तो 450 रुपीज़ की वैल्यू 2 है और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, 2 से कैंसिल करेंगे तो 225 आ गया, 225 की 25 से मल्टीप्लाई कराओ भाई, तो ये लास्ट में 5 5 पे हैं दोनों, तो 22 और 2 24, 24 हो रहा है इवन नंबर, तो 25 हो जाता है, और 22 दूनी 44, छोड़ो लास्ट की जो 25 हैं तो इसी से हो जाएगा, और कहीं 25 लास्ट में है नहीं। If the circumference of a circle is 48 centimeter less है than the perimeter of a square and side, तो अगर सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, आर रेडियस पे ले लेंगे, ठीक है, 48 सेंटीमीटर लेस है देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर यानी 2r, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2r, अगर साइड है तो 4 2 8r हो जाएगा, उससे 48 लेस बोला गया है, क्या बोला गया है उससे 48 लेस पेरीमीटर, यानी 2 पाई आर, पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7, ठीक है, तो 44/7 हो गया ये, तो उधर ले जाएंगे 8r माइनस का 44/7 आर, ये 48 है, तो ये 56 56 में से ये जाएगा, ये क्या है 8r होगा, माइनस का करेंगे, ठीक है, उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, 56 56 तो ये 12 हो जाएगा, 12/7 आर, और ये 48 है, 12×48, तो आर की वैल्यू 28 आ गई। अब निकालना गया हमें एरिया ऑफ सर्कल, तो ये पाई आर स्क्वायर 7 चौक 28, 28 चक्कू 112, 112 और 22 की मल्टीप्लाई करा लो भाई, 22 दूनी 44, हाथ से लगेगा 4, 22 एकन 22 4 26, हाथ से लगेगा 2, 22 एकन 22 2 24 64, यही आ रहा ना। द एवरेज प्राइस ऑफ 15 हेडफोन इज 20,000 है, इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 15 हेडफोन्स एंड 5 स्पीकर इज 1,000 मोर हो देन द एवरेज प्राइस ऑफ 15 हेडफोन्स, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ 5, तो डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का, ठीक है, 15 और 5 20, 15 हेडफोन और 5 स्पीकर, तो ये 20 टोटल हो गया, और इसमें 1,000 मोर है यानी 21,000 होगा, और वहाँ पर कितना है इसका माइनस करेंगे, तो ये आपको कितना आएगा, वहाँ पर 15 हेडफोन है और उनका 20,000 है, ठीक है, तो इसका 21 दूनी 42 420 आ जाएगा, 1 2 3 0 बाद में, 15 दूनी 30, ये 300 होगा, 1 2 3 बाद में,
120 आ गया। इसको डिवाइड बाई कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 स्पीकर हैं, एवरेज पूछ रहा है। 24 पंचे 120, 24,000 आ जाएगा। विनय एंड मनोज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, ठीक है, एंड 63 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। तो ये विनय लिख लिया, मनोज लिख लिया, ये लेता है 45, ये लेता है 63। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 बचे 45, 9 से 63, ये हो गया एलसीएम इनका, ठीक है। तो 45 7 टाइम और ये 5 टाइम, तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी 12 हो गई। दोनों एक साथ में कब करेंगे, बटे 12 कर दिया। टोटल वर्क कितने लिया था, जो कि एलसीएम लिया है हमने, 3 तियां 9, 3 चक्कू 12, तो 5 तियां 15, 7 105 बटे 4, 105 बटे 4 मतलब 26 चक्कू 104 हो जाएगा, ये है, ठीक है। अभी क्या करना है, बाकी जो बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। एन ऑयल मर्चेंट मिक्सचर 25% used food oil available for free to pure mustard oil, which cost him rupees 160 per liter. The cost price for mixed mustard oil he sells become कितना हो जाएगा, तो 25% फ्री में है। तो अगर 10 kg का निकालें हम दोनों का, 10 kg का, तो उसमें 2.5 kg है फ्री वाला, 7.5 kg मस्टर्ड वाला है, उसकी तो वैल्यू 0 है, वैल्यू हटाओ इसकी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 kg का हम निकालना है कॉस्ट कितना है, तो 10 kg का कॉस्ट निकालना है, 1 kg का कितना है पर kg निकालना है, तो अपॉन 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 टाइम करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये 4 टाइम अपॉन हो जाएगा, तो ये 4 तियां 12, 120 आ गया। पर लीटर का कॉस्ट यही आएगा। जनरेट एवरी ईयर 15% ऑफ हिज एनुअल सैलरी इनटू अ चैरिटी में, ठीक है, दे दी उसने। इफ़ हिज मंथली सैलरी इज़ 24,000, व्हाट इज़ द एनुअल कंट्रीब्यूशन इनटू द चैरिटी, ठीक है। तो उसने 15% वो करता है डोनेट इनटू अ चैरिटी में, तो ये 24,000 हो गया। 24,000 का 15% निकालेंगे तो 240 लिख लिया, बटे 15 लिख लिया, मल्टीप्लाई करा लिया, दोनों का कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कराया है तो ये 30 हो जाएगा, और इसका 12 हो जाएगा, 12 तियां 3600 आ गया, 3600 आ गया। ये आ गया इसका क्या, 15% इसने किया है, बट एक महीने का आया है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 0 0 12 72, 12 तियां 36 और 7 43200, ये लास्ट वाला हो गया। अभी ये ट्राई कर लेते हैं एक बार, ये क्यों नहीं बन रहा था। 3 11 3 दूनी 6 54 टाइम्स तो होगा नहीं, और डिफरेंस पे तो देखा ही था हमने। छोड़ो यार, इससे अच्छे तो कुछ और ही कर लेंगे। और क्या बचा है आगे, हाँ ये बचे थे, इनको करते हैं। 70% ऑफ द सम इज इन्वेस्टेड एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, 2 years, एंड रिमेनिंग सम इज इन्वेस्टेड एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड 1155, कैलकुलेट द सम बताना है हमें, और टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, तो सम हम एज्यूम कर लेंगे, मान लो 100x ले लिया, 70x जो है इन्होंने लगा दिया 4% पे 2 साल के लिए, तो उसका 8% मिल गया, यानी 8/100, प्लस इंटरेस्ट इसका कितना मिलेगा, जो 30x रिमेनिंग है उसको लगाया इन्होंने 6% पे 3 साल के लिए, तो 18/100 ये मिल गया। तो ये आया है 1155 के बराबर, क्योंकि इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने। 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, और ये 10 दोनों तरफ से यहाँ रख दिया के 0। अब ये आएगा 856x है, और ये 18 तियां 54x, और ये 11 550 है, इनको ऐड किया तो ये 110x हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 11, फिर 0 11 पंचे 5, 105 आ रहा है एक्स की वैल्यू, तो 2 जीरो लगा दो क्योंकि 100x की वैल्यू है ना, ये हो जाएगी। ये है एक स्कूल में फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है।
रेशियो में दे रखा है सीट्स हैं 689, इन फ्यूचर सीट्स विल इंक्रीज बाई 20%, 30%, 50% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सीट्स फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आफ्टर इंक्रीमेंट। तो रेशियो बताना है हमें। तो ये अगर यहाँ पे देखें हम तो 689 है, अभी 689, बट हमें सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लेना है, जो कि केमिस्ट्री और ये है बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री में कितना है 20%, 30% इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें 8 में 30% बढ़ाएंगे। तो सिंपली अगर हम इन दोनों को ले लें तो 8 का 130% ले लेते हैं, ठीक है, 30/10 ऐसे कर लेते हैं, या 130/100 कर लो, क्या करना, ठीक है। फिर इसमें अगर रेशियो में आएंगे 9 में लिखेंगे कितना इसका 50% ज़्यादा लिया है, तो वही आपका 150/100 कर लो। 0 से ये पूरा 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका 15 नियमा 135 हो जाएगा, 135, और ये 13 104, 104, और ये अबे यार टाइम अप हो गया, टिक नहीं कर पाए, सॉल्व तो हो गया था बट। So after submitting the mock test, here you can see these are my marks. Total marks 73.50, and in reasoning section 38 correct and 1 is wrong, and in quant 36 correct, 1 is wrong, and my overall percentile is 90, in reasoning 97.5, and in quant 94.6, and overall percentile is 97.9 percentile. Okay, so you can also tell your percentile in comment section. Now come to the mistakes. So there were 2 mistakes. One is this question in quant. Here you can see an oil merchant mixes 25%. So I got wrong this question, and then it is a silly mistake. Here we need to find the person between B and Z counted from right of Z. So right of Z is no one, so it is a silly mistake. Okay, so this was the overall mock test. So you can watch the whole video and see my approach for every question and every puzzle, everything, and you can also increase your marks. And if you are preparing for banking and insurance exams, subscribe this channel. Thank you.